चेंज हो रहे हो, दोनों मतलब एक जैसे चल रहे हो, तो इसके लिए हम लोग ऐसे स्ट्रेट ग्राफ जो है वो ड्रा करते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे ये बात मैंने आपको ये वाली ग्राफ समझा ली है। अब देखो असल ग्राफ ये नहीं है। अच्छा, तब देखो इधर जीरो टाइम पे जीरो स्पीड है, तब ग्राफ को मैंने यहाँ से शुरू किया है। अब देखो जो इम्पोर्टेंट बात है वो मैं आपको यही अभी बताऊंगा। देखो ये इसको मैं मिटा देता हूँ। अच्छा देखो, अब जब मैं डेटा ले रहा हूँ, तो जब अब मैं जब डेटा लूँगा ना, तो डेटा के अंदर मैं ये ज़ीरो वाला पॉइंट नहीं कंसिडर करूँगा, क्योंकि मैं जब मेरे पास जो अहमद है ना, अब मैंने उसका क्या किया है, अब मैंने रास्ते पे उसका टाइम नोट किया है। उसने तकरीबन 5 मिनट का सफ़र किया था, फिर मैंने उसकी स्पीड को मीजर किया है। मैंने उस टाइम से उसकी स्पीड मेजरमेंट नहीं की जब वो घर से निकला था। डेफिनेट बात है, जब वो घर से निकला था तो उसका टाइम भी ज़ीरो था, उसका स्पीड भी ज़ीरो था। मैंने जब उसका स्पीड चेक किया था, या इसका स्पीड और आप वेलोसिटी भी ले सकते हैं, जब मैंने इसकी वेलोसिटी चेक की थी तो वेलोसिटी मैंने रास्ते पे चेक की थी। इस बात को समझो, उसने कुछ ना कुछ फासला तय किया था, उसने कुछ ना कुछ स्पीड या वेलोसिटी जो है उसने गेन कर ली थी, तब मैंने वहाँ से उसकी क्या किया था, वहाँ से मैंने उसकी मेजरमेंट ली थी। ठीक है, तो देखो मैं इधर ये वाला डेटा भी मिटा लेता हूँ, क्योंकि मुझे सिर्फ इस डेटा की ज़रूरत है। अच्छा, तो देखो इस बात को समझो, अब मेरे पास जो ग्राफ बनेगा ना वो ऐसे होगा। देखो ऐसे, उधर मैंने स्पीड का लिया हुआ था, इधर मैं वेलोसिटी का लेता हूँ, कोई मसला ही नहीं है। स्पीड और वेलोसिटी का तो आपको पता है, एक जो है वो स्केलर क्वांटिटी है, दूसरा वेक्टर क्वांटिटी, बाकी चीज़ सेम है। देखो ये मेरे पास टाइम एक्सिस है। अब देखो यहाँ से मैं ज़ीरो है, ये मेरे पास ज़ीरो है, तो इधर मेरा टाइम भी मेरे पास वही के वही होगा। ये मेरे पास 10 होगा, ये मेरे पास 15 होगा, ये मेरे पास 20 होगा, इधर भी ऐसे होगा, 5 होगा, ये इधर 10 होगा, इधर 15 होगा और इधर 20 होगा, वही के वही। लेकिन ग्राफ अब मैं कहाँ से शुरू करूँगा, अब मैं ग्राफ यहाँ से शुरू करूँगा। देखो यहाँ से डॉट यहाँ पे लगेगा, क्योंकि देखो अब मेरे पास जो स्पीड है ना, वो मेरे पास इसका जो स्पीड है ये वाला 5 मीटर पर सेकंड, या वेलोसिटी जो है मेरे पास स्पीड या वेलोसिटी, इधर मैं वेलोसिटी ले रहा हूँ तो वेलोसिटी कहेंगे। जो मेरे पास वेलोसिटी है ना, वेलोसिटी वो अब किसके बराबर है, वो 5 मीटर पर सेकंड के बराबर है। और टाइम किसके बराबर है, टाइम अब ज़ीरो के बराबर है। क्यों, क्योंकि मैंने तो अभी इसका जो है वो मेजरमेंट लिया है 5 मिनट, तो इसके लिए मेरे लिए 0 मिनट है, मेरे लिए टाइम ज़ीरो है। इस बात को समझो, इसको मैं मिटा लेता हूँ, ये फर्स्ट लाइन को मैं मिटा लेता हूँ। मेरे पास जब अब टाइम होगा, अब मेरे पास 0 मिनट होगा। देखो ये मेरे पास 0 मिनट होंगे, ज़ीरो मिनट। क्यों, क्योंकि मैंने जब उसकी मेजरमेंट ली थी तब उसका स्पीड जो था वो 5 मीटर पर सेकंड पे चल रहा था, तब मेरे लिए जो टाइम था वो ज़ीरो के इक्वल था, तब मैंने यहाँ पे डॉट लगाई है। ठीक है, तब यहाँ पे देखिए टाइम जो है 0 एक्सिस पे आ रहा है, और ये वेलोसिटी जो है 5 मीटर पर सेकंड पे आ रही है। तो इस बात को बेटा बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप इस बात को समझो कि ग्राफ यहाँ से शुरू होगा, यहाँ से शुरू नहीं होगा, और डॉट पहले यहाँ लगेगा। डॉट क्यों यहाँ पे लग रहा है, क्योंकि मैंने मेजरमेंट जो है वो इन द मिडल वे की है, रास्ते पे मैंने मेजरमेंट ली है। उसके लिए तो टाइम ज़ीरो नहीं है, वो तो बहुत पहले से चल रहा है, लेकिन मैंने मेजरमेंट अभी ली है, मिडल में लिया है, तब 5 मीटर पर सेकंड, 5 मीटर जो है वो वेलोसिटी है, लेकिन टाइम मेरे पास क्या है, टाइम मेरे पास ज़ीरो है। मैंने टाइम को ज़ीरो कंसिडर किया हुआ, क्योंकि मैंने अभी मेजरमेंट ली है, उसके लिए टाइम ज़ीरो नहीं है, लेकिन मैंने चूँकि मेजरमेंट अभी ली है तो इस वजह से मेरे लिए टाइम ज़ीरो है। और ज़ीरो टाइम पे अगर आपके पास क्या हो, ज़ीरो टाइम पे अगर आपके पास, देखो मैं इधर इसको और भी लगा लेता हूँ। देखो ज़ीरो टाइम के ऊपर अगर आपके पास 5 मीटर पर सेकंड का ग्राफ आए, और तो आपने क्या करना, आपने फिर इधर ही वो डाट लगाना है। क्यों इधर लगाओगे, बात क्लियर है। इसको यहाँ से करते हैं, ठीक हो गया। अब देखो आगे बढ़ते हैं, आगे यहाँ पे 10 मिनट लिखा हुआ है, तो हम 15 ही कर लेते हैं, 5 कर लेते हैं। तो 5 मिनट के अंदर इसका वो हुआ होगा, 10 हुआ होगा, और इधर फिर हम 10 ही कर लेते हैं, और इधर हम 15 लगा लेते हैं, 15। अब इसी डेटा को हम लोगों ने यहाँ पे पुट करना है। देखो 5 मिनट के अंदर इसका 10 हो रहा है, तो 5, हाँ ये मेरे पास 0 है, तो ये देखो मेरे पास ये वाला जो है मैं इधर लगाऊंगा, ये देखो इधर आएगा। तो ये देखो 5 मिनट के, देखो 5
5 मिनट के ऊपर इसका स्पीड जो वो 10 आ रहा है, तो ये भी थोड़ा सा मैं इधर ही लिख लेता हूँ ताकि स्ट्रेट आ जाए। ऐसे ये इधर होगा 5। अब देखो ये बात क्लियर हो गई है कि 5 मिनट के ऊपर आपके पास टाइम कितना आ रहा है, आपके पास स्पीड जो है वो 10 आ रही है। इसकी सॉरी वेलोसिटी जो है ये 5 मेरे पास रह गई है। ये देखो ये यहाँ से आगे ऐसे, ठीक है। तो ये डॉट मैंने इधर लगा ली क्योंकि इस डेटा के मुताबिक 5 मिनट के ऊपर 10 मीटर पर सेकंड वेलोसिटी है। तो इधर मैंने ये डॉट इस वजह से इधर लगाई हुई है। देखो इस बात को समझो। अब देखो ये 10 मिनट के ऊपर 15 है, तो देखो ये 10 मिनट है, ये मैं इधर लगा लूँगा, और ये 15 है। समझ रही हो बात? तो ये 10 मिनट और ये 15, ठीक है। अब ये यहाँ पे देखो 15 मिनट है और 20 मिनट है, तो मैं ये ग्राफ इधर लगा लूँगा, देखो ये वाला, ठीक है। तब आप इसको मिलाओगी तो ए से लाइन बनेगा, ए से आपके पास लाइन आनी चाहिए, ठीक है। ये आपके पास लाइन है। अब ये वाली जो ग्राफ है ना, यहाँ से हम तीन इक्वेशंस जो है वो हम डिराइव करते हैं, ठीक है। अब देखो ये जो मैंने मेजरमेंट ली थी, नहीं मेजरमेंट, वो मैंने जो पॉइंट था, जो ये वाला पॉइंट मैं ए कंसिडर कर लेता हूँ, ये वाला पॉइंट। अब ये जो पॉइंट है इसको मैं बी मान लेता हूँ, ठीक है ना। अब अगर आप देखें तो अगर इस लाइन को मैं आगे लेके जाऊँ, इस लाइन को मैं ऐसे आगे लेके जाऊँ, तो ये मेरे पास क्या रहेगा, और मैं इसको इधर नीचे लेके आऊँ। नीचे क्यों लेकर आऊँगा मैं आपको बताता हूँ। नीचे इस वजह से लेकर आऊँगा क्योंकि देखो यहाँ पे स्पीड बढ़ रही है, तो बी पॉइंट के ऊपर इसका 20 जो है वो क्या है, 20 स्पीड है। लेकिन कौन सा टाइम पे है, जो चूँकि मैंने इधर 15 मिनट लिखा हुआ है, तो 15 को मैं इधर कर लेता हूँ, तो ये 15 मिनट है। तो 15 मिनट के ऊपर इसका स्पीड जो है वो 20 है, इस वजह से मैंने इसको इधर नीचे खींचा हुआ है। तो ये बी है। ये आपके पास जो ये पॉइंट है ना, ये वाला, ये डी हो जाएगा, और ये पॉइंट आपके पास ये सी हो जाएगा, ठीक है। और ये आपके पास ओरिजिन है। तो यहाँ से बातें क्लियर है। देखो ये वो ग्राफ है जहाँ से तीनों इक्वेशन जो है वो डिराइव होते हैं। 3 इक्वेशंस ऑफ मोशन। अगर आपने ये सीख लिया है कि ये ग्राफ कैसे बनता है, तब आप तीनों की तीनों इक्वेशन इस ग्राफ से आप समझ सकते हैं, ठीक है। ये ग्राफ मैंने कैसे बनाई वो आपको बिल्कुल पता चल चुका है कि मैंने कैसे पहले इस तरह लाइन खींचा, तो एक लीनियर सिचुएशन थी, तो और यहाँ से मैंने शुरू किया, यहाँ से शुरू नहीं किया। क्यों यहाँ से शुरू नहीं किया वो भी मैंने आपको बता दिया। फिर मैंने यहाँ से यहाँ तक जो है कर लिए। फिर बी से मतलब इधर 20 है, तो कितने टाइम पे इसकी वेलोसिटी जो है वो 20 हो गई। मुझे नीचे लाइन किया तो इधर 15 था, तो मुझे पता चल गया था कि 15 मिनट के ऊपर इसकी इतनी वेलोसिटी है। तो इसको मैंने उसको नीचे खींचा। जब मैंने देखा तो इधर भी एक लाइन जो है वो बन रही थी, ठीक है ना। तो इसको मैंने सी का नाम कंसिडर कर दिया। तो यही वो ग्राफ होगा जिससे हम तीनों की तीनों इक्वेशन जो है वो ड्रा करेंगे, ठीक है ना। बात क्लियर हो रही है? ठीक है, चले सही है, आगे चलते हैं।